अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हमारा टॉपिक है ओब्लिक ट्रायंगल। ओब्लिक ट्रायंगल क्या होती है? ट्रायंगल विच इज़ नॉट राइट एंगल ट्रायंगल। हेयर आर सम ओब्लिक ट्रायंगल्स। हमारे पास कुछ ओब्लिक ट्रायंगल्स हैं ये जिनमें राइट एंगल नहीं होता। राइट एंगल मीन 90 का कोई भी एंगल नहीं होता। तो हम इनको ओब्लिक ट्रायंगल्स को कैसे सॉल्व करते हैं वो भी सीखेंगे इस वीडियो में। तो हाउ टू सॉल्व द ओब्लिक ट्रायंगल। इसमें सॉल्व करने के लिए ओब्लिक ट्रायंगल को हम यूज़ करते हैं इसकी थ्री साइड्स ए बी सी और एंगल्स अल्फा बीटा एंड गैमा। टू सॉल्व दिस ट्रायंगल मेक रिलेशन। हम रिलेशन बनाते हैं बिटवीन साइड्स ए बी सी एंड अल्फा बीटा एंड गैमा में उसके जो एंगल्स हैं उनके दरमियान रिलेशंस बनाते हैं। और वो रिलेशंस जो हैं वो तीन तरह के होते हैं। तो उनको हम नाम देते हैं लॉ लॉ ऑफ कोसाइंस, लॉ ऑफ साइंस एंड लॉ ऑफ टेंजेंट्स। तो लॉ ऑफ साइंस जो है आप देखें ओब्लिक ट्रायंगल यहाँ मैंने एक ड्रॉ की है। तो इसमें ए बी सी मैंने उसको नाम दिया है उसके कोऑर्डिनेट्स को ट्रायंगल के। तो ए के ऑपोजिट ये ए है हमारे। तो ए के ऑपोजिट ये जो ए साइड है हमारी उसके ऑपोजिट अल्फा एंगल होगा। बी के ऑपोजिट एंगल जो होगा बीटा एंगल होगा। सी के ऑपोजिट एंगल जो होगा वह गैमा एंगल होगा। तो ये थोड़ी तरतीब आप लोगों ने याद रखनी है और उसके अकॉर्डिंग फिर हम लॉ ऑफ साइंस जो है वो हमारे पास है। अगर हमने ए फाइंड आउट करनी है ये साइड तो हम जो लगाएंगे वो बी और सी का स्क्वायर प्लस -2bc और कोस अल्फा। ये इसका करेस्पॉन्डिंग एंगल जो इंक्लूडिंग एंगल है ना ये गिवन है। सेकंड लॉ ऑफ कोसाइन है बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर -2ca कोस बीटा। मीन यहाँ हम बी फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसका जो इंक्लूडिंग एंगल होगा जो भी करेस्पॉन्डिंग एंगल होगा बीटा वो इन्वॉल्व होगा इसमें। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab कोस एल्फ गैमा। तो ये हमारे पास हो गए लॉ ऑफ साइंस कोसाइंस। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं लॉज ऑफ साइंस की तरफ। बेसिकली लॉ ऑफ साइंस तो हमारे पास ये एक ही है लेकिन इससे हम तीन तरह के लॉज जो हैं वो जनरेट कर सकते हैं। ए ओवर साइन अल्फा, बी ओवर साइन बीटा एंड सी ओवर साइन गैमा। तो लॉ ऑफ साइंस में हम अगर ए ओवर साइन अल्फा सी ओवर साइन गैमा के भी इक्वल होगा, बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा होगा। ऐसे ही ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। तो हम कोई से भी दो यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों का पेयर भी यूज़ कर सकते हैं, इन दोनों का भी यूज़ कर सकते हैं और इन दोनों का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम जाते हैं लॉ ऑफ टेंजेंट्स का। उसके बाद पहले हम इनके लॉस देख लें उसके बाद हम इनके यूज़ क्या है ओब्लिक ट्रायंगल में इनका क्या किरदार है उसको सॉल्व करने में वो हम देखेंगे। तो हमारे पास लॉ ऑफ टेंजेंट है a माइनस बी ओवर a प्लस बी इज इक्वल टू टेन अल्फा माइनस बीटा ओवर टू, टेन अल्फा प्लस बीटा ओवर टू। फिर हमारे पास सेकंड है b माइनस सी बी प्लस सी टेन अल्फा बीटा माइनस सी गैमा ओवर टू एंड टेन बीटा प्लस गैमा ओवर टू। थर्ड वन है सी माइनस ए ओवर सी प्लस ए इज इक्वल टू टेन गैमा माइनस अल्फा ओवर टू एंड टेन गैमा प्लस अल्फा ओवर टू। अब सोल्यूशन ऑफ ओब्लिक ट्रायंगल। ओब्लिक ट्रायंगल जो है ना तीन केसेस में हो सकती है हमारे पास, तीन तरह से दी होगी। एक तो ये होगा कि फर्स्ट केस है इसका केस वन साइड गिवन होगी और टू एंगल्स गिवन होंगे। तो फिर उसमें हमने क्या यूज़ करना है, यूज़ लॉज ऑफ साइंस टू सॉल्व दिस केस। तो इस केस की ट्रायंगल के सॉल्यूशन के लिए जिसके ऐसी ट्रायंगल जिसकी वन साइड और टू एंगल्स गिवन हो उसके लिए हम लॉज ऑफ साइंस यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। तो अब हम नेक्स्ट सेकंड केस की तरफ चलते हैं कि वो कैसे हम सॉल्व। तो सेकंड केस है हमारे पास केस टू साइड्स एंड इंक्लूडिंग एंगल गिवन। अगर दो साइड्स दी हों और उनका इंक्लूडिंग एंगल गिवन हो, उनका करेस्पॉन्डिंग एंगल भी गिवन हो, तो हम क्या यूज़ करेंगे, पहले हम फर्स्ट लॉ ऑफ साइंस को साइंस यूज़ करेंगे ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए। अगर ट्रायंगल की दो साइड और एक एंगल दिया हो तो हम फर्स्ट लॉ ऑफ साइन यूज़ करेंगे, कोसाइन यूज़ करेंगे और फिर लॉ ऑफ साइंस यूज़ करेंगे, या फिर हम लॉ ऑफ टेंजेंट यूज़ करने के बाद फिर लॉ ऑफ साइन यूज़ करेंगे। इन दोनों में से कोई एक तरीका हम यूज़ करेंगे। अब केस थर्ड में साइड्स थ्री साइड्स
गिवन है हमें। लॉ लॉ ऑफ कोसाइन, हम जब तीनों साइड मीन हमने फाइंड आउट करनी है साइड्स और एंगल्स। तो आज की इस वीडियो के लिए इतने, नेक्स्ट वीडियो